आपको समझना बहुत आसान है। यहाँ पे ओम्स लॉ, तो साइंटिस्ट ओम्स था, उसके नाम के ऊपर मतलब क्या सर ओम्स लॉ मतलब क्या सर आपका लिखा गया, तो ओम्स लॉ है क्या, यहाँ पे बात समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन मतलब क्या सर आपका अनचेंज, है ना। और क्या, और यहाँ पे क्या है सर आपका, वो छोड़ दिया अभी हम, थोड़ा थोड़ा बता देते आराम से, ठीक है ना। आपको ये यहाँ पे आने से पहले ही बता दिए थे, क्या बता दिए थे एग्जाम्पल के द्वारा, कि अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, तो मास जिस स्पीड से बढ़ता है वो स्पीड मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या आपका बढ़ जाएगा, यानी कि वोल्टेज मतलब क्या आपका बढ़ जाएगा, तो चार्ज जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो स्पीड बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो मतलब क्या करंट है, अगर चार्ज का फ्लो करने का स्पीड बढ़ा तो करंट मतलब क्या आपका बढ़ गया। तो सिंपल बात है कि ओम्स लॉ उसी बात को बताता है कि जो करंट, the current which is flowing across, the current which is flowing through the cross section of the conductor is directly proportional to the voltage applied, is directly proportional to the potential difference applied across its end। मेरा बात आप समझ गए क्या आप लेना, वही बात तो है जो आप ऑलरेडी बताया गया था। अब एक और चीज़ है कि जब देखो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज जिस रास्ते के थ्रू फ्लो कर रहा है वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है कंडक्टर, एक के बाद एक क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का वो मतलब क्या क्रॉस करते जा रहा है। अब गाड़ी भी अगर रास्ते से मतलब क्या होता है मूव करता है ना, तो कभी क्या होता है सर आपका रास्ता खाली होता है, जब रास्ता खाली होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका गाड़ी को मूव करने में आसानी होता है। जब रास्ता मतलब क्या होता है सर आपका में भीड़ होता है तो गाड़ी को मूव करने में क्या होता है सर आपका आसानी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और एक बात यह है कि रास्ता चौड़ा हो तो मतलब क्या होता है सर आपको मूव करने में आसानी होता है, रास्ता पतला हो तो मूव करने में आसानी मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज़ है। तो रुकावट को एक वर्ड में अगर बोला जाए तो रुकावट मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो करंट जब कंडक्टर के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका फ्लो करता है, तो वो कंडक्टर मतलब क्या होता है सर आपका सब मिला के मतलब क्या होता है सर आपका एक रुकावट मतलब क्या करता है, ऑफर करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो रुकावट जो मतलब क्या होता है सर आपको, वो रुकावट जो मतलब क्या कहता है सर आपको ऑफर करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, उस रुकावट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल मतलब क्या है सर आपका वी है, और जिस तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या सर आपका सिंबल मतलब क्या सर आपका आई है, तो वो रुकावट जो है उस रुकावट का सिंबल मतलब क्या सर आपका आर है। ये बात आया समझ में ना। तो अब एक बात समझिए, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, लेकिन वोल्टेज मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक और चीज़ की, जो कि मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस। आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, हम बोलेंगे ऐसा इसलिए ना सर क्योंकि अगर आपको सेम करंट को फ्लो कराना है, रेजिस्टेंस कम है तो आपको वोल्टेज कम अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेम करंट को फ्लो कराना है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो करंट ज़्यादा अगर हो रहा है तो वोल्टेज मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा हो रहा है, करंट कम अगर हो रहा है तो वोल्टेज मतलब क्या हो रहा है कम हो रहा है। करंट को डबल कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपको वोल्टेज डबल, करंट डबल हुआ इसका मतलब वोल्टेज डबल हुआ तभी तो करंट डबल हुआ। और करंट अगर हाफ हुआ तो इसका मतलब क्या सर आपको वोल्टेज हाफ हुआ तभी तो करंट हाफ हुआ। उसी तरह अगर करंट सेम है, रेजिस्टेंस को डबल करने के बाद भी करंट सेम है, इसका मतलब क्या वोल्टेज डबल हुआ तभी ऐसा हुआ। और रेजिस्टेंस को हाफ मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो मतलब क्या वोल्टेज मतलब क्या कम होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब देखिए आपको पता नहीं बताए थे नहीं बताए थे, जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है मतलब फॉर्मूला इसी का है। अब इसका फॉर्मूला में जिस तरह ये न्यूमरेटर में है, अगर ये दोनों में मतलब क्या हो आपका न्यूमरेटर में हो, तो ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर मतलब क्या, और ये सब्जेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या आपका है, तो V इक्वल्स टू आई आर, यही मतलब क्या आपका ओम्स लॉ है। अब सोचिए एक और इंपॉर्टेंट मतलब क्या आपका फॉर्मूला आ गया, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई आर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया जो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका V इक्वल्स टू आई आर। तो आई के लिए एक और फॉर्मूला निकल गया ना फिर, आई के लिए एक और फॉर्मूला जो निकला वो मतलब क्या निकला सर आपका पी वाई मतलब क्या सर आपका आर। और आर के लिए जो फॉर्मूला निकला वो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वी वाई मतलब क्या सर आपका आई, सिंपल एज दैट। तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, जो चीज़ डिफिकल्ट है वो इतना सारा फॉर्मूला को मतलब क्या सर आपको याद रखना, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना।
अब देखो, आप अगर करके भूल भी गए हो क्लास 9 में, लेकिन आप पढ़े थे मतलब क्या सर आपका ग्राफ को, कैसे पढ़े थे ग्राफ को बताइए। यहाँ पे दिया हुआ था मतलब क्या सर आपका टाइम, यहाँ पे दिया हुआ था मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट सिंबल मतलब क्या था आपका एस था, और ऐसा बनाया गया मतलब एक लाइन, और बोला गया ये लाइन क्या चीज़ को दिखा रहा है। तो फिर आंसर क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है मतलब वेलोसिटी। तो ये लाइन क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी को दिखा रहा है ना। तो उसी को इमेजिन करके अब यहाँ पे आप सोचिए, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये मतलब क्या है करंट। हमको तो हम तो भूल गए, तो एक काम करेंगे, हम लिखा V बाई आर, V इक्वल्स टू आई आर, अभी तो पढ़े ऊपर, तो V इक्वल्स टू आई आर ना। तो V बाई आई अगर है तो वो क्या चीज़ को दिखा रहा है, आर को दिखा रहा है। तो स्लोप क्या चीज़ को दिखा रहा है सर आपका, आर को दिखा रहा है। मेरे बात आप समझे क्या बोले हम ना। और लेकिन अगर वो तो आगे जाके आएगा, लेकिन अगर आई बाई वी होता तो वो आर को नहीं दिखाता, वो दिखाता रेसिप्रोकल ऑफ आर को, वन अपॉन आर। और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। नहीं, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है सर आपका, हाँ कंडक्टेंस ही होता है। जिसका रेजिस्टेंस जितना कम वो उतना अच्छा कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस जितना खराब वो उतना कम खराब कंडक्टर। कंडक्टर सभी है, ठीक है ना, यहाँ तक आया बात समझ में ना, पक्का 100%। तो वी बाई आई क्या, अगर भूल जाएगा तो मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो वी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई आर। तो वी बाई आई दिखा क्या चीज़ को रहा है सर आपका, आर को दिखा रहा है, तो स्लोप क्या दिखा रहा है सर आपका, आर को दिखा रहा है। आप समझ गए बात क्या आप लेना, आप पूरा समझ गए। द ग्राफ between the potential difference and the corresponding I is found to be straight line passing through the origin for metallic conductors। और वो ग्राफ क्या दिखाता है सर आपका, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं, आप जानते हैं कि ये थीटा अगर है, और ये थीटा का परपेंडिकुलर ले, और थीटा का मतलब क्या ले सर आपका बेस ले, तो बनता मतलब क्या है टैन थीटा। और टैन थीटा अगर बनता है तो स्लोप क्या चीज़ के बराबर हो, आप स्लोप टैन थीटा के बराबर होता है। और स्लोप का मतलब क्या होता है सर आपका, राइज ओवर रन। तो राइज क्या चीज़ का है, डेल्टा वी का मतलब क्या है सर आपका राइज है, और डेल्टा आई का मतलब क्या सर आपका रन है। तो राइज ओवर रन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वी बाई आई, मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं, किसी भी तरह से दिखाया जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे आके मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस को मतलब क्या सर आपका डिफाइन किया है, जो आपको ऑलरेडी हम बता दिए थे। सॉरी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस, या फिर रेजिस्ट बोलिए, बात बराबर है, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। It arises due to mutual collision of electrons which are moving through conductors। अब देखिए होता क्या है ना, कि समझिए पानी अगर पाइप में मतलब क्या सर आपको फ्लो कर रहा है, तो वाटर ड्रॉप्स आपस में टकरा रहा है, मतलब वॉल से टकरा रहा है, जहाँ कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स तो आपको बताएं कि मतलब एक कूलम चार्ज में कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स है, जितना मतलब क्या सर आपको पूरा दुनिया में मतलब क्या सैंड पार्टिकल्स नहीं है। तो उतना सारा इलेक्ट्रॉन्स सब मतलब क्या सर आपका फ्लो कर रहा है ना जाने कितना कूलम है और ना जाने कितना मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोग म्यूचुअली मतलब क्या होता है सर आपका, कोलाइड करते रहता है। अब कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कोलिजन कम अगर होगा तो मतलब क्या रेजिस्टेंस मतलब क्या कम होगा। तो सारा का सम को समझिए कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस, आया बात समझ में ना। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये डेफिनेशन यही रखा हो गया। अब ये डेफिनेशन का कॉज है, इट राइजेस ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग थ्रू कंडक्टर्स। तो ये सिंपल बात आया समझ, उससे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आगे आते हैं बात को समझते हैं। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, वहीं लिख दिए थे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका, वी बाई आई। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड मतलब क्या सर आपका करंट। तभी तो वी बाई आई का मतलब जो है ग्राफ दिखा रहा था, मतलब क्या सर आपका आर दिखा रहा था, है ना। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या सर आपका ओम्स है। तो अब एक सिंपल बात बताइए, अब तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और अब आप ये भी जानते हैं कि मतलब क्या करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका एम्पियर होता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ 1 ओम्स, तो इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड, देन वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज मतलब क्या सर आपका 1 ओम्स। एज सिंपल एज दैट। मेरी बात आप समझे, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन मतलब क्या है बात सिंपल है, या याद समझ लिएगा तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम्स
तो हम लोग कब बोलते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब क्या है, आपका 1 ओम्स है। देखिए यहाँ 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के काबिल हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस मतलब क्या, आपका 1 ओम्स का है। फिर से अगर पढ़ लीजिए, क्या सर आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम्स if a potential difference of 1 volt across the end of a conductor makes the current of 1 ampere flow through it। पक्का? तो 1 ohms इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 वोल्ट अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 एम्पियर, एज सिंपल एज दैट। अब ये कैपिटल आर जो लिख दिए थे, अब ये कैपिटल आर बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो जब तक वो सारा चीज़ का मेंशन ना किया तब तक आप उस चीज़ के बारे में मतलब क्या सोचिएगा मत। लेकिन अब मेंशन कर रहा है तो अब उसको अलग से मतलब पढ़ना पड़ेगा कि वो कैपिटल आर यानी कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो रेजिस्टेंस है क्या। कंडक्टर क्रॉस सेक्शन पूरा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो रेजिस्टेंस है क्या, मतलब क्या क्या चीज़ से बना है।